आप इसको पढ़ सकते हैं। इस वट वृक्ष में वस्त्र लपेट कर परिक्रमा करने से पति की दीर्घायु, पितरों को मोक्ष, बच्चों को बौद्धिक विकास, बच्चे दिव्य शक्तिदा ईश्वर भक्त होते हैं। इस वट वृक्ष को स्पर्श करने समस्त पितरों को संतृप्ति होती है। वह वट वृक्ष दान वृक्ष के नीचे होकर वट वृक्ष अचल निज धर्म तीर्थराज सुकर्मा। इसलिए अब हम जो है इस वट वृक्ष को की परिक्रमा करेंगे। इस पे देखिए श्रद्धालु भक्तों ने जय ये वट वृक्ष वट वृक्ष की परिक्रमा आप देख रहे हैं। यही वृक्ष था जहाँ पर शिला व्यास देव जी ने क्या अद्भुत मूर्ति देखें। यही वट वृक्ष था जहाँ पर श्री वेद व्यास जी ने सभी शास्त्रों को लिपिबद्ध किया। और जैसे कलयुग के जो जीव हैं, जो अल्पज्ञ हैं, कम बुद्धि वाले हैं, ये स्वामी भागवत स्पर्श, ये अक्षयवटा 5092 years old अक्षयवटा द्वापर युगम। महर्षि वेदव्यास अपने शिष्य जैमिनी को इधर से सांबे से संगीत का ज्ञान कराया। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल भागवत स्पर्श। ये बालक जो है कुछ बताना चाहेंगे हमें, बताओ जी। आप जो वटवृक्ष देख रहे हैं ये 5 बालक इधर आओ, बताओ अब तुम। आप जो वटवृक्ष देख रहे हैं ये 5092 साल पुराना वटवृक्ष द्वापर काल का है। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने इसी वटवृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्य जैमिनी को सांबे से संगीत का ज्ञान कराया। महर्षि वेदव्यास जी के 4 परम शिष्य हुए, जैमिनी, वैशंपायना, अंगिरा और पायल महर्षि। तो जैमिनी को जो सांबे से संगीत का अध्ययन कराया उस स्थल का आप दर्शन कर रहे हैं। इस अक्षयवट की विशेषता है, पृथ्वी पे 3 गया हैं पितरों की। चरण गया गया जी बिहार में, कृपाल गया बद्री का आश्रम बद्रीनाथ में, और नैमिषारण्य नाभि गया। और इस वटवृक्ष पे पितृवास करते हैं। माता पिता, बाबा परबा, नाना नानी, सास ससुर, ये समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला अक्षयवट है। ये ऐसे अक्षयवट पृथ्वी पे 5 जगह पाए जाते हैं। पहला नैमिषारण्य में, दूसरा इलाहाबाद किले के अंदर, तीसरा बोध गया में, चौथा शुक्रताल में, 5वां कलकत्ता बटालियन गार्डन में। ये यहाँ का महात्मा है। आप लोग भागवत जी का स्पर्श कर लें। और कुछ बताएंगे आप? बताइए, इंटरनेट पे डालूंगा। और इसकी यही जानकारी थी जो मैंने आपको दी। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम नहीं इनका दे दी। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, विष्णु सहस्त्रनाम, कुछ बताएं आप। हाँ, यहाँ पितरों के लिए श्रीमद् भागवत पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, गौ पूजन और ब्राह्मण भोज, कन्या भोज का विशेष महात्मा है इस वटवृक्ष के नीचे। ऐसा करने से पितरों का पेट भरता है, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति, घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण और बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। नैमिषारण्य पुण्य भूमि की जय। आइए उसका बता दीजिए, चलिए सबका। आप ये देख सकते हैं, ये है कुंड जहाँ पर सूत व्यास 88,000 ऋषि मुनि ने 1000 वर्षों तक
सत्यनारायण जी की जो कथा है वो सबसे पहले यहीं से चालू हुई। यहाँ 5 परिक्रमा आइए बालक, इधर आ जाइए। आइए स्टोरी बता दीजिए पूरी यहाँ की। आइए। टीवी में नहीं आएगा, इंटरनेट में। बता दीजिए, उसे बता देंगे। इधर आओ। तुमने हमें फ़ोन किया था क्या? हम आपको जानते हैं, फोन नहीं किया था। फ़ोन किसने किया था? ये सामने में जो यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने हजारों साल तक मानव कल्याणार्थ यज्ञ किया था। और जो सत्यनारायण जी की व्रत कथा सुनते हैं वो सबसे पहले यहाँ से चालू हुई थी। सूत आदि ऋषियों ने मन में विचार किया कि व्यास जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों को कलिकाल में पढ़ना बहुत ही कठिन होगा, इसलिए उन्होंने सरल उपाय निकाला कि यहाँ पर जो भी यज्ञ करेगा और सत्यनारायण जी का पाठ करेगा तो जिस भी मनोकामना मनोरथ के लिए वो कार्य करेगा वो परिपूर्ण होगा। वो मुख्य 88,000 ऋषियों की अष्टकोण यज्ञ भूमि है। इसकी 3 परिक्रमा करने से दैहिक दैविक भौतिक ताप नष्ट होते हैं। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए 21 पीढ़ियों के पितरों के कल्याण के निमित्त यहाँ पर कामना करनी चाहिए और कम से कम 3 परिक्रमा पितरों के निमित्त करनी चाहिए। ये यहाँ का मुख्य महात्मा है। दंडवत कर ले, प्रणामी कर ले। बोलो व्यास भगवान की जय।